यहाँ बात करते हैं रस की डेफिनेशन की। रस को काव्य की आत्मा प्राण तत्व कहा जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद और निचोड़। काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो बात करते हैं आगे की वीडियो की। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बात करते हैं, आज मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को हर हिंदी की नोट्स प्रोवाइड करूंगी जो कि टेट, यूपी टेट, सी टेट, बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट। मेरी वीडियोस की सिर्फ एक ही क्वालिटी है, वो क्वालिटी ये है कि कहीं से कोई कॉपीराइट नहीं हो। तो मेरी वीडियोस की क्वालिटी मैंने आपको बता दी है, कहीं किसी चीज़ से कोई भी कॉपी नहीं होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि रस एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह समझ नहीं आता है। तो बात करते हैं रस के प्रकार की। नंबर 1 है श्रृंगार रस, जिसे हम रति भी बोलते हैं। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जस रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस रसों का राजा माना गया है। इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। इसी कारण इसे दो रूप में बांटा गया है गाइज। सुखद और दुखद की वजह से इसे सिर्फ दो रूपों में बांटा गया है। नंबर 1 है संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार की बात करते हैं। इसके अंतर्गत नायक नायिका के परस्पर मिलन, प्रेमपूर्ण कार्यकलाप एवं सुखद अनुभूतियों का वर्णन होता है। तो गाइस इसे आप इस सुखद वर्ड से भी याद रख सकते हैं, स और सुखद संयोग। जैसे कहत नटत, रीझत खींचत, मिलत खिलत, लजियात भैरे भौन में करत है, नैन ही सो बात। प्रस्तुत दोहे में बिहारी कवि ने एक नायक नायिका के प्रेम पूर्ण चेष्टाओं का बड़ी कुशलता पूर्वक वर्णन किया है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है हमारा सेकंड पॉइंट, वियोग श्रृंगार। इसे विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। देखिए गाइस कुछ पेपर्स में आ जाता है, जैसे कि डीएलएड 2019 एग्जाम्स में आया था ये कि विप्रलंब श्रृंगार किसे कहते हैं। तो वहाँ लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे। तो वियोग श्रृंगार को व से व को आप कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ नायक नायिका में परस्पर प्रेम होने के बाद भी उनका मिलन नहीं हो पाता। इसे अंतर्गत विरह से व्यक्ति नायक नायिकाओं के मनोभावों को व्यक्त किया जाता है। पहचान बताती हूँ गाइस इसकी, नायक नायिका, स्त्री पुरुष तथा पति पत्नी के प्रेम का, रति का वर्णन, ये इसका सबसे बड़ा पहचान है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम, सुंदर के ठाडे क्यों न जरे। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने कृष्ण के वियोग के, राह के मनोभावों एवं दुख का वर्णन किया है। तो गाइस इसमें यहाँ मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड है हमारा करुण रस। इसका मतलब सेकंड प्रकार। वहाँ उसके फर्स्ट के संयोग श्रृंगार के दो थे, ठीक है। तो बात करते हैं बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्यनाश या प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। तो गाइस यहाँ पर प्रेम की बात की गई है। प्रेम में जब कोई बिछड़ जाता है तो वहाँ हम लोग करुण रस का प्रयोग करते हैं। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थिति होता है वहाँ करुण रस उपस्थित होता है। वैसे दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होता है, पर वहाँ मिलने की आशा पूरी तरह समाप्त हो जाती है, वह करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो गाइस इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण है, अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्न आधार। करुण रस की पहचान बताती हूँ गाइस। करुण रस शब्द नजर आता है। नंबर 2 है शोक शब्द का प्राय प्रयोग किया जाता है। तो गाइस जहाँ आप लोग को शोक शब्द के वहाँ आप लोग कर सकते हैं करुण रस का प्रयोग। तो बात करते हैं स्पष्टीकरण की। स्थायी भाव शोक। नंबर 2 इसका विभाव है आलम्बन, पति की अकाल मृत्यु। नंबर 2 उद्दीपन है इसका मुकुट व हल्दी हाथों को देखना। अनुभाव है रुदन। और 4th है संचारी भाव स्मृति, चिंता और विषाद। तो ये है इसके स्पष्टीकरण। तो गाइस थर्ड प्रकार है इसका हास्य रस, जिसको हम हास्य भी बोलते हैं। वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद मनोरंजन का जो भाव जागृत होता है, यानी कि उत्पन्न होता है, उसे हास्य कहा जाता है। यही हास्य विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस परिवर्तित हो जाता है। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। तो गाइस जहाँ आप लोग को हास्य लिखा रखे वहाँ आपको हास्य रस का प्रयोग करना है। उदाहरण दिया गया, विंध्य के वासी उदासी, तपो व्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा, सुनी से मुसीब्रंद दुख सुखारे, हव है सिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारी, कि नहीं भली रघुनायक जू, करुणाकारी कानन को पगुधारी। तो इसका स्पष्टीकरण गाइस मैं इसलिए देती हूँ जिसके आप लोगों को दिक्कत ना हो। और वहाँ एग्जाम्पल में और एग्जाम्स में बहुत आ जाता है कि इस रस में कौन सा स्पष्टीकरण। स्थायी भाव है इसका हास, आलम्बन है रामचंद्र जी, उद्दीपन है गौतम की स्त्री का उद्धार, अनुभव है मुनियों की कथा आदि सुनना,
संचारी भाव है हर्ष, उत्सुकता, चंचलता। इसमें हास्य रस का आश्चर्य पाठक है। आलंबन है, आलंबन विंध्य विंध्य उदास वास। पहचान है इसकी हास्य उक्तियों, चेष्टाओं तथा विचित्र स्थितियों का वर्णन करना। तो गाइस फोर्थ प्रकार है हमारा रौद्र रस, जिसको हम क्रोध भी बोल सकते हैं, जहाँ विपक्ष द्वारा किए गए अपमान अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा आदि से क्रोध उत्पन्न होना। लाइक गाइस जैसे कि हम लोग क्लास में होते हैं, हमें लाइक कोई स्टूडेंट टीचर पर बदतमीजी से बोल दे या हमारे सामने उसकी चुगली कर दे, तो हमें वो जो गुस्सा आता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मिलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे थे। स्पष्टीकरण है स्थायी भाव क्रोध, आलंबन जदरथ, उद्दीपन है श्री कृष्ण के वचन, अनुभाव है क्रोध पूर्ण चेतावनी, शरीर का कांपना, क्रोध से हाथ मलना। संचारी भाव है आवेग, श्रम, उग्रता आदि। रौद्र रस की पहचान कैसे करें? नंबर 1 है पंक्तियों कविताओं की रौद्र रूप देखने को मिलता है। देखिएगा इस गुस्सा मतलब आप लोग को पोएम में देखने को मिलेगा। नंबर 2 है पंक्तियों में क्रोध गुस्सा का क्षोभ की स्थिति नजर आती है। नंबर 3 है कविताओं में रिसाई जाना भाव नजर आता है, किसी वस्तु को तोड़ना या नष्ट करने की स्थिति नजर आती है। ये सब उसकी पहचानने की चीजें हैं। तो गाइस 5th प्रकार है वीर रस, जिसे हम उत्साह भी कह सकते हैं। युद्ध अथवा अन्य शौर्य पराक्रम वाले कार्यों में हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसी से वीर रस की पुष्टि होती है। अथवा युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं, हे सारथे, हे द्रोण क्या देवेंद्र की आकर अड़े, हे खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सुखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से ही युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। स्पष्टीकरण है गाइस इसका स्थायी भाव है उत्साह, आलंबन है शत्रु, उद्दीपन है चक्रव्यूह रचना, अनुभाव है अभिमन्यु के वचन, संचारी भाव है रोमांच, उत्सुकता, आग्रत और उग्रता और चुनौती। वीर रस के भेद, वीर रस के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 युद्धवीर, नंबर 2 दानवीर, नंबर 3 धर्मवीर, नंबर 4 दयावीर। युद्धवीर की बात करते हैं, इसमें युद्ध में उत्साह और वीरता का प्रदर्शन होता है। दानवीर में इसमें अपना सर्वस्व दान देने के लिए उत्साह का भाव होता है। धर्मवीर में इसमें धर्म के प्रति निष्ठा, त्याग और उत्साह का भाव व्यंजल होता है। दयावीर इसमें दुखी प्राणी को देखकर उसके दुख को दूर करने का उत्साह भाव व्यक्त होता है। पहचान है इसकी कविताओं में रोमांच की स्थिति का वर्णन होना, मतलब इस बहुत ही इंटरेस्टिंग होना पोएम को। नंबर 2 है कविताओं में जोश या उत्साह भरे दृश्य का वर्णन करना। मतलब गाइज अगर कोई है मतलब लाइक जैसे वीर तुम बढ़े चलो, तो ये एक है पोएम जिसमें उत्साह दिख रहा है, तो हम इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं दयावीर को। इस मतलब इसको ये जो है आपका दयावीर नहीं आपका वीर रस। तो बात करते हैं नेक्स्ट। तो गाइस 5th है हमारा भयानक रस। नाम से आपको पता चल रहा होगा भय, किसी भयानक वस्तु, दृश्य, जीव या व्यक्ति को देखने, सुनने या उसका स्मरण करने आदि से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। इस भय के जागृत रूप उद्दीप्त होने पर जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण है इसका, एक और अजय गरही लखी, एक और मृग राय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। स्पष्टीकरण की बात करें तो गाइस स्थायी भाव है भय, आलंबन है अजगर एवं सिंह, उद्दीपन है अजगर व सिंह का दोनों ओर से घेरना, अनुभाव है पथिक का विकल या मूर्छित होना मतलब बेहोश होना, संचारी भाव है ताश्र, दीनता, भय, अपस्मार आदि। पहचान है कविताओं में भय की स्थिति लाइक डर दिखना कविताओं में। नंबर 2 है कविताओं में भय भाव दृश्य का वर्णन होना। तो गाइस बात करते हैं 7 पॉइंट की, जो कि है हमारा भीभत्स रस, जिसे हम जुगुप्सा या घृणा भी कहते हैं। घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनके संबंध में सुनकर उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि को भीभत्स रस की पुष्टि करते हैं। भीभत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा आवश्यक है। उदाहरण है सिर पे बैठो काग, आँखी दौड़ खात निकारत, खींचत जीभ भी सयार, अति ही आनंद उड़ उड़ धारत, गिधद जांग कहत खोदी, खोदी के मांस उच्चारत, स्वान आंगूरीन काटी, काटी के खान विचारत। स्पष्टीकरण है स्थायी भाव है जुगुप्सा, आलंबन विभाव है शवों की हड्डी और त्वचा, उद्दीपन विभाव है कौए का आंख निकालकर शियार का जीभ खींचना, गिद्ध की जांग खोद खोद कर मांस नोचना तथा कुत्तों का उंगलियों को काटना। अनुभाव है राजा हरिश्चंद्र द्वारा इनका वर्णन, संचारी भाव है मोह स्मृति आदि।
भीभत्स रस की पहचान क्या है गाइस? मृत शरीर, शव, अस्थियों एवं रक्त का वर्णन प्राय कविताओं में नजर आएगा, जैसे कि इस कविता में नजर आया। नंबर 2, मांस खाने वाले जानवरों का वर्णन होगा। कौ एवं गिद्ध द्वारा मांस खाने का वर्णन दिखाई देता है। तो गाइस इसलिए मैं आप लोग को पहचान भी स्पष्टीकरण करूँ जिससे कि आप लोग को पहचानने में प्रॉब्लम ना हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है गाइज हमारा अद्भुत रस, आश्चर्य, विस्मय। तो गाइज आपको नाम से पता चला होगा, अद्भुत, आश्चर्य, विचित्र, अद्भुत अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं या व्यक्ति को देखकर हृदय में विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। इन्हीं भावों के विकसित रूप को अद्भुत रस कहा जाता है। उदाहरण है, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आनी बिसेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन है मधुर मुस्कानी, देख राव मात ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण। स्पष्टीकरण की बात करें तो गाइस स्थायी भाव है आश्चर्य और विस्मय। आलम्बन है राम, उद्दीपन है राम का एक साथ दो स्थानों पर दिखाई देना और उनका अखंड रूप। अनुभाव है कौशल्य माता का पुलकित होना, वचन ने निकलना, आंखें बंद करके राम के चरणों में सिर झुकाना। संचारी भाव है भ्रांति, ताश्र, वितर्क और आदि। पहचान बताती हूँ गाइस। नंबर 1 है विचित्र वस्तुओं का या व्यक्तियों का वर्णन होगा। कविताओं में आश्चर्यजनक घटना को देखिए गाइस, एक वर्ड याद रखिए, आश्चर्यजनक, सुनने को वर्णन, विचित्र दृश्य, अद्भुत वस्तु एवं अलौकिक घटना का वर्णन। तो ये सब चीज़ें इसकी पहचान है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है गाइस शांत रस, जिसका आपको नाम से पता चला होगा, शांत रस। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार के वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ न दुख न सुख, न देश द्वेष, न राग और न कोई इच्छा। ऐसी मन स्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। तो अब यहाँ बात करते हैं उदाहरण की। कबहू हो यानी रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपालु, कृपा ते संत स्वभाव गहोगे, जथा लाभ संतोष सदा, काहू शो कहू न चहोगो, परहित निरत निरंतर मन, क्रम वचन नेम निश होगो। बात करते हैं स्पष्टीकरण की। स्थायी भाव है इसमें निर्वेद, आलम्बन है राम की भक्ति, उद्दीपन है साधु संपर्क एवं रघुनाथ की कृपा। जैसे कि ऊपर आपने देखा था उसमें रघुनाथ की बातें नहीं हुई थी, लेकिन उसका स्पष्टीकरण दिया हुआ था। अनुभाव है धैर्य, संतोष और चिंता। संचारी भाव है इसमें निर्वेद, हर्ष और स्मृति। ऊपर मैंने सिर्फ एक लिखा था, नीचे आपको तीनों दे दिए गए हैं। शांत रस की पहचान क्या है? सत्संग, तीर्थाटन, धर्मशास्त्र तथा सन्यासियों आदि का वर्णन कविताओं में दिखाई देगा। नंबर 2 है वैराग्य की स्थिति का वर्णन होगा। गाइस देखिए स्पष्टीकरण में इसलिए दे रही हूँ पहचान करने की, जिससे कि आप लोगों को पहचानने में एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट रस की। तो बात करते हैं भक्ति रस की, जो कि है भगवान विषयक रति। भगवान विषयक रति। भक्ति रस के विषय में आचार्यों में बड़ा बड़ा मतभेद है। प्राचीन आचार्य इसे देव विषयक रति मानकर श्रृंगार रस का ही एक भेद मानते रहे हैं। जहाँ पर परमात्मा विषयक प्रेम, विभाव आदि से परिपुष्ट हो जाता है, वहाँ पर भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण दूँ तो गाइज ये है, अशुवन जल सिंची, सिंची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई। स्पष्टीकरण स्थायी भाव है भगवान विषयक रति। आलम्बन गाइज आप लोगों को पता है, जहाँ पर मीरा की बात हुई तो वहाँ श्री कृष्ण का तो सीधा सीधा आपको परिचय दिया जाएगा। उद्दीपन सत्संग, अनुभव आशु प्रेम बेली का बोना, आंसुओं की सींचना। संचारी भाव है शंका, हर्ष आदि। भक्ति रस की पहचान है ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन, लाइक मीरा ने कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उसका वर्णन। तो गाइस हमारा सबसे लास्ट रस है वो है वात्सल्य रस। इसमें है स्थायी भाव स्नेह, वात्सल्य और वात्सल। इसे हम 3 वर्ड से प्रेजेंट करते हैं। संतान के प्रति रति का भाव स्नेह कहलाता है। यही भाव पुष्ट होकर वात्सल्य रस की व्यंजना करता है। शिष्य और अनुज के प्रति रति भाव वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। उदाहरण है इसका, यशोदा हरि पाल ने झुलावे, हलारावे दुल रोवे, जोई सोई कहु गोवे, यशुमती मन अभिलाष के करे, कब मेरो लाल घुटू रुवन रोगे, कब धरानी पता दे धेरे। स्पष्टीकरण की बात करें तो स्थायी भाव है वत्सलता, आलम्बन है पुत्र की श्री कृष्ण, उद्दीपन है बालक की चेष्टाएं क्रीडाएं, खेलना मतलब क्रीड़ा, चेष्टा उसकी जो चीज़ें वो करता है। अनुभव है बालक को झुलाना, लोरी गाना, अभिलाषा करना। संचारी भाव है हर्ष, आवेग आदि। वात्सल्य रस की पहचान कैसे करनी है? बच्चों के प्रति माता पिता के प्रेम का वर्णन होगा। बाल छवि, बच्चे की किलकारी, कपोल अधर एवं बच्चे के दांतों का वर्णन कविताओं में नजर आता है। बच्चे के प्रति स्नेह का वर्णन होगा। तो गाइस इस तरह मैंने आपको पहचानने की दी गई है। देखिए गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।